Yes, good morning students. Welcome to your class. Today's class for class 10th students, subject math. Today we discuss about topic trigonometry. Okay. So let us introduce with the trigonometry. Okay. ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली जो है इस ट्रायंगल पर डिपेंड होती है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्री का मतलब होता है तीन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्री। ठीक है। मैट्री मतलब क्या होती है, साइड्स होती है, या फिर और हम तो इसको इन इंग्लिश में भुजा भी बोल सकते हैं। ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो बेसिकली किस पर डिपेंड होती है, राइट ट्रायंगल पर डिपेंड होती है, जिसको क्या बोलते हैं, राइट ट्रायंगल बोलते हैं। ओके। राइट ट्रायंगल में आपको ये समझना है कि राइट ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है। वैसे भी कोई भी ट्रायंगल में 3 साइड होती है, तो इसमें जो नीचे वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस। तो बोलते हैं बेस। और ये जो होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके। ये वाली जो साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस साइड। हाइपोटेन्यूस साइड। ओके। पहले 3 साइड होती है। अब ये 3 साइड्स जो होती है उनकी पहचान क्या है, तो देखो हाइपोटेन्यूस जो साइड होती है वो सबसे बिगेस्ट साइड होती है, यानी सबसे बड़ी ट्रायंगल में साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। और हाइपोटेन्यूस की पहचान क्या है कि जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है वो उसके जस्ट अपोजिट होती है। ठीक है। ट्रायंगल में इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनता है, इसके अपोजिट कौन सी साइड है, हाइपोटेन्यूस है। ओके। और जो बाकी की 2 साइड होती है बेस एंड जो परपेंडिकुलर साइड, ये दोनों क्या है, फिक्स नहीं होती है ना। ये कभी फिक्स नहीं होती है। ये फिक्स किस पे होती है, ये डिपेंड होती है एंगल पर। किस पर, एंगल पर। एंगल पर डिपेंड होती है ना। अगर हम मान लीजिए हमारा जो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग एंगल अगर हम ये लेते हैं तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर साइड हमारी ये हो जाएगी। और अगर हम एंगल ये लेते हैं, ठीक है, जैसे ABC डिनोट करेंगे हम, एंगल हमारा A है तो सामने वाली साइड यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हो जाएगी बेस। तो यानी कि ये बदलती रहती है ना, फिक्स नहीं होती, ये एंगल के द्वारा फिक्स होती है। ओके। ओके। नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री में जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली होते हैं। ठीक है। तो लेट अस sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा और cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। ओके। यानी कि 6 जो होते हैं इनको बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अगर हम हिंदी में बोले तो इनको त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। ओके। तो पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारे इन फंक्शंस पे डिपेंड होती है। ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है। ओके। बिल्कुल ध्यान से देखना है कि इनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके। यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस है उनके बीच में क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं। ओके। बेसिकली हमारे 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, रिलेशन क्या होता है तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। इनमें जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि जो फर्स्ट वाला जो होता है sin थीटा वो लास्ट वाले का अपोजिट होता है, यानी कि इनको आपको सीक्वेंस में डाल रखना है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा और sec थीटा है ना। तो sin थीटा किसका अपोजिट होता है, cosec थीटा का अपोजिट होता है। ऐसे ही फर्स्ट जो होता है लास्ट का अपोजिट है और सेकंड वाला होता है वो सेकंड लास्ट का अपोजिट है, यानी कि cos थीटा sec थीटा का अपोजिट होता है। और जो ये tan थीटा है वो किसका अपोजिट होता है, cot थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है। तो ये इनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेशन होता है ना। तो हम इनको किस टाइप से लिख सकते हैं, हम देखो sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, अपोजिट फंक्शंस, या फिर इन अपोजिट फंक्शंस। ओके। तो sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू किसका अपोजिट होता है, cosec का, तो 1/cosec, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं cosec थीटा। ओके। नोट मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो थीटा क्या है, ये एंगल है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल। और तो विदाउट एंगल साइन का कोई मीनिंग नहीं होता है ना, यानी कि पूरा एक ही चीज होता है साइन थीटा, है ना। साइन का कोई मीनिंग नहीं होता, ना थीटा का अपने आप में कोई मीनिंग होता। ठीक है। तो इन दोनों से मिलकर ही बनता है फंक्शन हमारा। ओके। नेक्स्ट cos थीटा किसका अपोजिट है, sec का, तो हम इसको लिख देंगे cos
थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, अब देखो साइन cos का cosec को उल्टा है तो cosec किसको उल्टा हो सकता है, sin को उल्टा हो सकता है। तो हम एक और बन जाएगा हमारा, चलो नेक्स्ट आ जाएगा वो, ये हो गया 2। फिर हम बात करते हैं थर्ड की, tan थीटा। तो tan किसको उल्टा हो जाएगा, cot का, तो हम लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ओके, फिर ये 3 आ गए और बाकी के जो 3 आएंगे वो इसके अपोजिट होंगे। जैसे फोर्थ नंबर पर हम लेंगे तो क्या है, cot थीटा है तो cot थीटा किसका अपोजिट हो जाएगा, tan, जस्ट इसका अपोजिट, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। फिर बात करते हैं 50, तो फिर क्या sec किसका उल्टा है, cos का, तो sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। एंड जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट वाले का, यानी कि ये क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। तो ये यहाँ पे क्या है, हमने अपोजिट रिलेशनशिप देखा है ना, बिटवीन फंक्शन, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और क्या इंपॉर्टेंट है हम आगे देखते हैं। इस वीडियो में आपके सारे जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको डिस्कस की है ये बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिग्नोमेट्री में काम आती है, और बाकी की और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं वो क्या काम आते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखोगे सम फॉर्मूलाज। एक तो हमने अभी पढ़ा अपोजिट वो काम आता है, और एक और जैसे जो tan थीटा होता है, tan और cot, ठीक है, इन दोनों में एक स्पेशल रिलेशन होता है और में बाकी में नहीं होता, इन दोनों में होता है स्पेशल रिलेशन। वो क्या होता है कि जो tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा ये होता है। tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin अपॉन cos, यानी कि sin में cos का डिवाइड। ऐसे cot है तो आपको पता है tan को उल्टा cos होता है, तो cot हो जाएगा cos बटे sin। तो ये इन दोनों में कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि tan इक्वल टू हम कभी हमें जरूरत पड़े, है ना, यानी हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट है वो है 3 आइडेंटिटी, है ना, तो हम लिखेंगे आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें 3 आइडेंटिटी पढ़ने को मिलती है। ठीक है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आइडेंटिटी हमारे जो है, हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं, तो दो फंक्शन से मिला के जैसे साइन और कॉस है ना, जो भी है हम 3 आइडेंटिटी बनाते हैं। तो पहली जो आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1 होता है ना, यानी कि साइन और कॉस के स्क्वायर का अगर सम दे रखा है तो आप उसे लेके क्या पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो। ओके, और आप इसी से 2 और बन सकते हैं, इसी से वो क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस कॉस को कर लेते हो, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इससे ये बन गया। अब एक और बन सकता है इससे कि कॉस को यहीं रख लो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस साइन को कर ले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि एक से ही क्या बन गए, 3 बन गए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट। बाकी जो सेकंड नंबर का होता है वो ये होता है 1 प्लस, ये फिर बाकी ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। जैसे साइन और कॉस के सम होता है, यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस होता है, और ये होता है 1। ठीक है, और इस आइडेंटिटी से भी हम बाकी के 2 निकाल सकते हैं। जैसे सेक का निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये वाला टर्म इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा। और अगर मान लीजिए हम इसको यहीं रखते हैं तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यानी कि हमारे जो 1 2 और एक और भी होता है 3, है ना, 3 ये इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी इनसे 2 और निकलती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा हमारे काम में आती है। ठीक है, तो थर्ड वाली हम देखते हैं एक बार। ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। पहले तो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है साइन कॉस की, और फिर सेक और tan लेते हैं तो वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। फिर आगे क्या बच रहा है, कॉट और
स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि जो थर्ड आइडेंटिटी है वो भी सेकंड की तरह क्या है, नेगेटिव होती है। ठीक है, इससे भी हम लोग बना सकते हैं। आपसे सिर्फ पूछा जाए सिर्फ cos का क्या होता है, तो इस cot को उधर भेज दो, यानी कि 1 प्लस हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ओके, अगर आपसे पूछा जाए इसके लिए तो cot स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यानी कि आपके पास 3 आइडेंटिटीज है और 3 आइडेंटिटीज से 2 और हो गए, यानी कि कुल मिला के हमारे पास 9 आइडेंटिटी हो गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके मतलब कॉन्सेप्ट में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री के लिए बाकी कुछ बचा नहीं है और थोड़ा बहुत एक कॉन्सेप्ट और है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको चेंज करना होता है किसी फंक्शन को, साइन थीटा जो होता है 90 माइनस थीटा होता है, वो हमेशा cos थीटा में चेंज होता है। ठीक है, ये आपके काम आएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो 1 बाय 1 आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और cos थीटा और 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 90। ठीक है, तो ये 2 और है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बचा नहीं है। अब बाकी के हम जो क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही था और इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेना कि ये हाइपोटेन्यूज साइड होती है। ठीक है, और ये जो बेस और जो परपेंडिकुलर है ये फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये एंगल्स पे डिपेंड करते हैं और हाइपोटेन्यूज जो होती है सबसे बिगेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, और जो भी 90 डिग्री की काम होती है सामने होती है, फ्रंट ऑफ 90 डिग्री। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।